एक नए टॉपिक में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। गाइज, हम यहाँ पर मौज एप्लीकेशन की बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि मौज एप्लीकेशन पर जब आप अपने वॉलेट की केवाईसी करते हो तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है उस केवाईसी कंप्लीट करने के लिए। एंड बहुत से क्रिएटर्स केवाईसी में ही अटक जाते हैं। आज इसको पूरा क्लियर कर देते हैं, टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। तो जो लोग हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें दोस्तों। और किसी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ। रेगुलर अपडेट आपको यहीं पर मिलती है एवरीडे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, Q&A सेक्शन भी कर सकते हैं, आप फॉलो कर लीजिएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मौज एप्लीकेशन की। बेसिकली मैं आपको सबसे पहले स्टेप में बताना चाहता हूं कि केवाईसी की जरूरत पड़ती ही है क्योंकि आपको मिलते हैं मिंट्स या फिर आपको कुछ रेफरल अवार्ड मिलते हैं या फिर कोई भी रिवॉर्ड या फिर किसी भी तरह के मिंट्स मिलते हैं, तो उसके लिए आपके वॉलेट में एक्टिवेट होना चाहिए आपकी केवाईसी का। अब केवाईसी करते टाइम आप लोग कुछ चीज़ें गलत कर रहे हो, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। पहले तो मैं बताऊंगा कि सही क्या है और उसको लोग गलत कैसे कर रहे हैं। देखो, सही मायनों में केवाईसी करने के लिए आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और सेम पैन कार्ड वाला मोबाइल नंबर, समझे। आधार कार्ड सेम होना चाहिए, पैन कार्ड सेम होना चाहिए एंड अटैच होना चाहिए आपके आधार कार्ड से आपका पैन कार्ड। और उसके बाद आपका वही मोबाइल नंबर आपके बैंक में भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये सारी एक ही व्यक्ति की होनी चाहिए, ये चीज़ समझो आप। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास क्लियर हैं तो हम वेरिफिकेशन के लिए जब अपने वॉलेट में जाते हैं तो हमारे पास सबसे पहले स्टेप में देखने के लिए मिलता है हमारे पास केवाईसी वेरिफिकेशन। इस केवाईसी वेरिफिकेशन में आप लोगों को यहाँ अपलोड करने होते हैं आपका पैन कार्ड, सेम पैन कार्ड में जो नंबर है उस पैन कार्ड का नंबर, एंड सेम जो पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो भी सेम डालनी है, एंड उस पर आपका जो नाम है सेम वैसा ही डालना है। जब आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं तो स्टेप नेक्स्ट में आ जाते हैं। जब आप स्टेप नेक्स्ट में आते हैं तो आपको यहाँ पर ई साइन करने के लिए बोलता है, लेकिन उससे पहले आप ये वाला सेक्शन कंप्लीटली पढ़ें क्योंकि ये ज़रूरी है कि आप जब पैन कार्ड या फिर कोई भी केवाईसी कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो आपसे बताई जाती हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशंस में भी आते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आपने पढ़ ली है तो यहाँ नीचे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सिंगर नेम। किसी गाने गायकार का नाम यहाँ मत डाल देना। सिंगर नेम मतलब आपका खुद का नाम जो आपका रियल नेम है। यहाँ आपका पूरा नाम डालेंगे, एक ईमेल आईडी डालेंगे और बर्थ प्लेस डालेंगे या फिर आप प्लेस डाल देंगे, तो भी आप टर्म्स एंड कंडीशंस पर एग्री करके इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। जब आप इसको नेक्स्ट करते हैं, थर्ड, जैसा मैंने आपको बताया कि आपके आधार कार्ड पर आपका मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है, उसकी ज़रूरत यहाँ पर भी है। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है एंड आधार कार्ड पर नंबर डालने के बाद यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद सेंड ओटीपी आपका उसी नंबर पर आएगा जो आपका आधार कार्ड का होगा, एंड सेम नंबर आपके मोबाइल में होना भी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। तो आप जब ये डाल देते हैं तो आपका वेरिफिकेशन जो है वो हो जाता है आपका होल्ड पर इसलिए हो जाता है कि आप अपनी बैंक की डिटेल्स यहाँ पर डालेंगे। जब बैंक की डिटेल्स आप डालते हैं तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और आपका केवाईसी कुछ ही दिनों के अंदर ख़त्म हो जाता है। एक दिन के अंदर भी होता है, कुछ होकर घंटों में ही ख़त्म हो जाता है और किसी का 2-1 दिन में आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है। देन इसके बाद आप कोई भी मिंट्स अपने वॉलेट के ज़रिए आप अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। ये पूरा केवाईसी का प्रोसेस है मौज एप्लीकेशन का। इस केवाईसी प्रोसेस पर मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाई है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं या आई बटन पर देख लेना। इस वीडियो के माध्यम से आप इसको स्टेप बाय स्टेप करके भी देख सकते हो। ये तो मैंने आपको विजुअलाइजेशन में ही बताया है, वहां मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया ताकि आप उसको एक एक चीज नोट डाउन करते हुए चलें एंड सेम चीज को क्यों कर रहे हैं ये भी आप समझते हुए चलें। तो मौज एप्लीकेशन पर इस केवाईसी वाले ऑप्शन को आप जरूर अपनाएं और सही से केवाईसी करें ताकि आपके वॉलेट में एक्टिवेट आपकी मनी विड्रॉ हो सके। तो गाइज, हमें बताइए आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक क्या होना चाहिए?